हेलो दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी और दिल्ली पुलिस की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। नोटिफिकेशन तो रिलीज हो ही चुका है और आपको पता भी है कि एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है। अब की बार सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस पर ही है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और किस पोर्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, तैयारी किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पिछली वीडियो में। और मैंने आपको बताया था कि हम जल्दी अपनी एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली है। हिस्ट्री का जो एंसेंट पोर्शन है वो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हम कवर करेंगे। उसके एक एक या दो दो जो कोई भी टॉपिक उठाएंगे और वो हम आपको सामने रखेंगे। अपनी वीडियो जो है वो सामने आपके रखेंगे। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री की मैंने कहा था आपको कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसको बोलते हैं। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वहाँ से स्टार्ट करने से पहले हमें पहले थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले किस टाइप की हमारी डेमोग्राफी थी, किस टाइप के लोग थे और वे किस प्रकार से रहते थे, खाते थे और कहाँ पर वे अपना शेल्टर सब कुछ जो है अपने जो उनका कैसा लाइफ स्टाइल था वो सब हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली उसको बोलते हैं स्टोन एज। वो जो टाइम पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले, तब स्टोन एज उस एरा को बोलते हैं। स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पर हमने मेटल तो हमें मिला नहीं था, मेटल तो नहीं मिला था क्योंकि आयरन हमें वैदिक पीरियड में मिला है और ब्रॉन्ज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है। लेकिन ब्रॉन्ज से पहले सिर्फ क्या था? स्टोन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले हमारे पास सिर्फ स्टोन था। स्टोन से ही हम अपने टूल्स बनाते थे। हम मतलब उन जो उस टाइम पर जो लोग थे अपने टूल्स बनाते थे। अपने जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उनके पास जो अपने बुल कार्ट होती थी वो अपनी तैयार करते थे स्टोन से। और जो कि उनके इक्विपमेंट हुआ करते थे, हंटिंग इक्विपमेंट हुआ, हाउस होल्डिंग इक्विपमेंट हुए, तो जो भी उनके अपने जो भी वेपन्स अपने बनाते थे वो सारे स्टोन से ही वे बनाते थे। तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और जब उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जो लास्ट पीरियड है उसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब इन तीनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें हमें एविडेंस मिलते हैं, लेकिन कोई टेक्स्ट नहीं मिलता हमें, कोई किसी प्रकार की कोई नोमेनक्लेचर, कोई बुक्स, कोई स्क्रिप्ट, कोई भी हमें ऐसी लिखित में कोई राइटिंग में हमें कुछ नहीं मिलता ऐसा कि जिसको हम पढ़ सके, समझ सके, हम डेसिफर कर सके उसको इसको यानी डिस्क्लोज कर सके कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे। लेकिन हम उसको एविडेंस मिलते हैं सिर्फ। वो पीरियड होता है, वो पीरियड है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज़ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। वो पीरियड है जिसमें हमें लिखित में तो मिला है एविडेंस, बाकी फिजिकली एविडेंस तो हमें मिला है, बट जो रिटन एविडेंस है वो भी हमें मिला है। हमें टेक्स्ट भी मिले हैं, हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो अभिलेख होते हैं वो मिले हैं लिखे हुए। लेकिन हम उसको अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, हम उसको पढ़ नहीं पाए, हम ये नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे। तो हम फिर समझें कैसे उनको? हम सिर्फ भावनाएं, जो उस टाइम की जो भावनाएं हैं, जो फिर उनका जो स्क्रिप्चर को जो उनके स्क्रिप्चर था उसको देखकर, उसकी इमेजेस को देखकर हम ये एनालाइज कर सकते हैं, ये हम परसीव कर सकते हैं कि हाँ वे एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते थे, या वे वहाँ के उस वक्त का कल्चर कैसा था, या वे किस चीज़ में या किस प्रोफेशन में एंगेज थे। तो वो जो टाइम पीरियड है वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसका हमें रिटर्न में तो मिलता है लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, हम उसको पढ़ नहीं पाए। वो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और जो मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड बताया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का टाइम पीरियड है। और उसके बाद का जो टाइम है उसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड नाम से ही पता चल रहा है हिस्टोरी, जिसमें हमें कुछ हिस्ट्री मिली हो या फिर हमें टेक्स्ट मिले हो और रिटर्न में कोई भी हमें बुक्स मिली है, लेकिन वो हमने समझ भी ली है, हमने उसको डेसिफर भी कर लिया है। जैसे कि हमारे ऋग्वेद, हमारे जो उपनिषद, हमारे जो चारों वेद है, ये सब क्या थे? हमारे वेद टेक्स्ट है जो कि हम उनको पढ़ चुके हैं। जैसे अंगुत्तर निकाय जो हमारा
निकाय, अंगुत्तर निकाय था, प्लस जो अलग टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैन के टेक्स्ट थे, वे जो टाइम पीरियड के जो टेक्स्ट है, वो जो एज था, वो पीरियड था, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो ये थे 3 प्रकार के पीरियड, प्रीहिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्रीहिस्टोरिक जिसके हमें सिर्फ एविडेंस मिलते हैं, फिजिकली एविडेंस मिलते हैं, हमें इमेजेस जो है बनी मिलती है, केव्स पर मिलती है, या किसी प्रकार के कोई निशान मिलते हैं, वो है हमारा प्रीहिस्टोरिक जो है प्रीहिस्टोरिक पीरियड। और उसके बाद जो है प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमें एविडेंस मिलती है, टेक्स्ट मिलते हैं, रिटर्न में हमें बुक्स मिलती है, लेकिन बुक्स मतलब रिटर्न हमें उस पे वॉल पे या कहीं भी स्क्रिप्चर पे हमें लिखा मिलता है, बट हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए। और लास्ट है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमें टेक्स्ट मिले हैं, हमें बुक्स मिली है, हमें नॉवेल्स जो उस टाइम वक्त के जो भी इंस्क्रिप्शंस है वॉल पे लिखा हुआ या फिर किसी भी स्क्रिप्चर पर, हम उसको पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं, उसको हम डेसिफर कर पाए हैं। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें कौन सा टाइम आता है? प्री हिस्टोरिक में जो है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, या इसको हम स्टोन एज ही बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक को हम स्टोन एज ही बोलते हैं। मैंने कहा ना कि जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ब्रोंज मिल चुका था, मेटल मिल चुका था। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जो टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, और इसी को स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें कोई मेटल नहीं मिला था, हमें धातु नहीं मिली थी, हमें जो भी हमने अपने इक्विपमेंट बनाए हैं, वेपन्स टूल्स बनाए हैं, अपने हाउस होल्ड आइटम्स बनाए हैं, दैट वॉज मेड फ्रॉम ओनली स्टोन्स, वो हमने स्टोन से ही बनाए हैं। क्योंकि व्हील्स भी स्टोन के हुआ करते थे उस वक्त, जो बुल कार्ट था उसके जो व्हील्स थे वो भी स्टोन के हुआ करते थे। तो ये था प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर स्टोन एज पीरियड। तो स्टोन एज पीरियड को हम 3 युग में जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है हमारा पैलोलिथिक एज, पहला है पैलोलिथिक एज या कि पाषाण युग, दूसरा है हमारा मेसोलिथिक एज, और तीसरा है हमारा नियोलिथिक एज।